बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आप मुसलसल देख रहे होंगे कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल दावे किए जा रहे हैं कि फ़ौज और मुस्लिम लीग नून की डील हो गई है, नवाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं और फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिन्नतें तरले कर रही है नवाज शरीफ के कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान आ जाएँ, आपके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें। ये इस तरह के तासुर जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो खैर चलता रहता है। बहुत सारे तो वो साफ़ी दे रहे हैं जिनकी कम से कम 20-20, 25-25 खबरें जो हैं वो झूठी साबित हो चुकी हैं। नजम सेठी साहब की एक ही मैं वीडियो में आपको 17 झूठी खबरें बता चुका हूँ, उसके बाद भी कुछ बता चुका हूँ। हामिद मीर साहब आप पे जानते हैं, और हामिद मीर साहब पे मेरा अगला वीलॉग हामिद मीर साहब पे होगा। आपसे कोई कोशिश करूँगा 5-6 घंटों बाद कि ये जो या आज की तारीख में बहरहाल कर दूंगा कि ये जो बात चल रही है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं जियो पे, ये क्यों ये बात सामने आ रही है। अच्छा, एक तो वो तबका है जो इस तरह की खबरें झूठी देता भी रहता है, ख्वाहिश को खबर भी बनाते हैं और ये सारी चीज़ें। नून लीग भी ये खबर खुद वायरल करवा रही है, ख़ुद ये तासुर भी दे रही है। शाहद खान अब्बासी साहब ने जैसे कहा कि हमारे अगले उम्मीदवार जो हैं वो शहबाज शरीफ होंगे और इस तरह की बातें। अच्छा, लेकिन लोगों को ज़्यादा उस वक्त कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग जब वो देखते हैं कि वो एंकर्स ये बात कर रहे हैं जो फ़ौज के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो ये बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको जल्दी पहले तो 3-4 ये वजूहात ये बता देता हूँ कि वो क्यों ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एनालिसिस क्या है। खबर नहीं, एनालिसिस अपना रखूंगा। एनालिसिस ठीक या गलत हो सकता है, खबर का मैं दावा नहीं कर रहा कि मेरी खबर है कि ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। और तीसरा मैं रखूंगा कि नून लीग क्यों ये तासुर दे रही है। लेकिन उससे पहले वो जो जिन साफ़ियों की मैं बात कर रहा था उनकी, पहले जो PDM के हामियों की, जब वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं तो उनको जब हम ये कहते हैं कि यार आप नवाज शरीफ को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि आपके ज़ाती मफादात हैं, आपने उसके दौर में फ़ायदे लिए हुए हैं, अब भी आपको नवाज शरीफ से मोहब्बत है, इमरान खान से आपको नफरत है, खामखा में बगैर किसी दलील के, बगैर किसी वजह के आप जो है वो इमरान खान की मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम नवाज शरीफ का साथ इसलिए देते हैं कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, नवाज शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ है और हम फ़ौज मुखालिफ हैं, हम फ़ौज के किरदार को ख़त्म करना चाहते हैं, सियासत में फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए। अब वही हंस हंस के ज़बान बाहर निकाली हुई है, दांत उनके अंदर नहीं जा रहे, खुश हो के बता रहे हैं कि फ़ौज की और नवाज शरीफ की डील हो गई है और नून लीग आ रही है और खुश हो के बता रहे हैं। वही जो कहते हैं कि हम नून लीग का साथ इसलिए देते हैं कि नून लीग एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज दुश्मन है, फ़ौज मुखालिफ है और हम भी फ़ौज के सियासी किरदार के खिलाफ हैं, इसलिए हम नवाज शरीफ के साथ दे रहे हैं। अब जब ये वो खबर दे रहे हैं तो खुश होकर दे रहे हैं कि फ़ौज और नवाज शरीफ की डील हो रही है और नवाज शरीफ को जो है वो वापस लाया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर कि ये फ़ौज के जो हामी समझे जाने वाले, एक तो मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो माजी में फ़ौज के करीब रहे भी सही, अब भी कुछ जगहों पे वो आपको फ़ौज के करीब नज़र आते होंगे। कुछ हैं जो फ़ौज और इदारों ने उनको इस्तेमाल भी किया, वो इस्तेमाल भी हुए, फ़ौज के हाथों इस्तेमाल होते रहे, लेकिन तासुर उनके बारे में यह है कि ये फ़ौज के बड़े करीब हैं और इनको बड़े फ़ौज की खबरों का पता होता है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े नाम देखे हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो मुकम्मल तौर पे सिस्टम से आउट हैं, जो बिल्कुल जिनको हम वेल कनेक्टेड समझते थे वो कनेक्टेड नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर उनके राब्ते हों भी सही, फ़ौज के इवेंट्स में जाएं भी सही, तो मैं हैरान होता हूँ और मैं अक्सर सोचता हूँ अगर फ़ौज का कोई खुफिया प्लान है, कोई बहुत खुफिया को मंसूबा है, वो अगर मुझे भी पता चल गया है और इस शहर के 50 एंकर्स को भी पता चल गया है, ट्विटर के ऊपर 100 एक्टिविस्ट को भी पता चल गया है, तो वो फिर मंसूबा ही क्या है जो 200 लोगों को पता चल गया। फ़ौज का वो क्या मंसूबा है खुफिया, बड़ा सीक्रेट, जो कि 200 बंदों को पता चल गया। दूसरा, इन लोगों के बारे में एक तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ लोग तो ज़ाहिर है जो यूट्यूब करते हैं, खासतौर पे उनकी बात कर रहा हूँ, जो फ़ौज के हामी समझे जाते हैं। मैं आपको अपनी वीडियोस में 300 बार बता चुका हूँ और कम से कम 600-700 बार और बताऊंगा आपको कि ये जो यूट्यूब हम लोग कर रहे हैं, हम में से बहुत से लोगों का अब ये बिजनेस है, हमने ये बिजनेस करना है, स्टोरी है या नहीं, हमने वीडियो करनी है, पैसा कमाना है, बिजनेस है। आप देख लें, एक एंकर का कल मैं देख रहा था, उन्होंने तो बता दिया है कि क़यामत के दिन सूरज कहां पे होगा, कैसे होगा, यानी क़यामत तक का तो हम सुनते थे, क़यामत के बाद के मनाजिर वो बता रहे हैं, आपके सामने नहीं है। किस तरह से हमारे यूट्यूबर्स ने इसराइल को तबाह करवाया, कैसे हमने मिसाइल जो हैं वो बलूचिस्तान की सरहद पे पहुंचा दिए, कैसे हमने 2, 4, 5, 600 साल का तेल निकलवा दिया, कैसे हमने अरबों डॉलर की जो है वो कर दी, हमने जो है वो तेल निकलवा दिया, गैस निकलवा दी, कैसे हमने जो है वो पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा का लीडर यानी लीड करना हम शुरू हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है अभी जो अफगानिस्तान के ऊपर हमने कॉन्फ्रेंस कराई। लेकिन ये कहना कि आप उम्मत मुस्लिमा के फैसले पाकिस्तान करेगा, अल्लाह करे वो वक्त आए और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम लोग एग्जैजरेट बहुत ज़्यादा करते हैं और लोगों की ऐसे एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं कि बस अभी पता नहीं, देखें दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक मैंने आपको वजह बता दी
कि बहुत सारे लोग पहले फौज के साथ थे, अब वो नहीं है। अब भी वो जो ट्वीट करते हैं, अब भी वो जो एनालिसिस करते हैं, उसको समझा जाता है कि ये फौज इनसे करवा रही है। अच्छा, कुछ जगहों पे फौज या मुख्तलिफ इदारे इस्तेमाल भी करते हैं, वो दाई दिखाते हैं, बाई मारते हैं, तासुर उन्होंने जो बनवाना होता है वो कुछ अपने लोगों के जरिए वो बनवा लेते हैं। तो ये भी हो सकता है कहीं से, ये एक यानी एक पहलू ये भी है। तो ये मुख्तलिफ जो, अच्छा फिर एक और भी पहलू है, ये एक नया पहलू आया है। नया पहलू ये आया है कि मैं यूट्यूबर हूं और मैं अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझता हूं। मैं समझता हूं मुझसे बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं है, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं। मैं बैठ के और यूट्यूब पे एजेंडा सेट करता हूं और मुझे पता चले कि ISPR ने या फौज के किसी और जो फोरम है उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को बुलाया और उसमें मुझे नहीं बुलाया। मैं कहूँगा अच्छा, अब मुझे यह है कि गुस्सा है मुझे कि मुझे नहीं बुलाया। अब मैं फ़ौज के खिलाफ बातें करना शुरू कर दूंगा, फ़ौज पे अटैक करना शुरू कर दूंगा, फ़ौज के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दूंगा, फेक न्यूज़ देने शुरू कर दूंगा, रेलिवेंट होने के लिए, राब्ता बढ़ाने के लिए, ताकि मुझसे वो कॉल पर राब्ता करें। मैं कहूँ हाँ ठीक है ना, वो उनको बुलाया था ना, और बुलाओ उनको बिठाओ, अब मैं देखता हूँ तुम्हें, मैं ये कर दूंगा। ये हमारे यहाँ एक बड़ा एक तकब्बुर और हमारी गर्दनों में सरिये हैं, ये हैं। हालांकि मैं खुद ये कहता हूँ कि जब आपको कहीं पे कोई नहीं बुलाता तो फिर आपका असल इम्तिहान होता है कि आपने फिर भी फेयर रिपोर्टिंग करनी होती है और आपने, वरना ये चीज़ें पता चल जाती हैं लोगों को कि आप कहाँ से वो कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ एक और बड़ा है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मुझे कहते हैं कि ये जो फलां वाक़या हुआ है तुम्हें पता है, मैंने 3 महीने पहले लिख दिया था ट्विटर के ऊपर, तुमने देखा था मेरा ट्वीट? मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो तुम्हारा ट्वीट नहीं देखा था। यार तुम कहाँ हमारे ट्वीट देखते हो, तुम फलाने, तुम ढींगने, तुम ये, तुम वो, तुम बड़े बंदे बन गए हो, मेरा ट्वीट अभी देखो। मैंने कहा यार मैं 3 महीने वाला तुम्हारा पहले ट्वीट, 3 महीने पहले वाला ट्वीट कहाँ से निकालूं? यार अच्छा, निकाल के मुझे दिखाया। अब ट्वीट क्या था, बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ये जो वाक़या हुआ है मैंने इसके बारे में लिखा था, मुझे 3 महीने पहले से पता था कि ये होने जा रहा है। तो ये इस तरह का होता है कि आप मुबहम किस्म की। अच्छा फिर हाँ, एक और हमारे यहाँ बड़ा है, हमारे बहुत से एंकर्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह के ट्वीट्स कर देंगे, यानी और प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ बातें कर देंगे। एक प्रोग्राम में कहेंगे कि डील हो रही है, एक में कहेंगे डील नहीं हो रही, यानी वो दरमियान में वक्फा होगा महीने 1.5 महीने का। एक में कह रहेंगे कि बात नूली की तरफ से नहीं बन रही, एक में कह रहे होंगे फौज की तरफ से नहीं बन रही। अच्छा, लोगों को याद नहीं रहता, रोजाना 50 टॉक शोज हो रहे हैं, इतनी फास्ट चीजें हो रही हैं, कहाँ याद रहता है हमें? नहीं, अपनी चीजें, कई केसेस का आप निकाल के पढ़ना पड़ता है कि उस केस में बेंच कौन सा था, कौन सा बंदा था, रिमार्क क्या थे, चीजें क्या थी, कहाँ याद रहता है? खुद हमने कवर की हुई चीजें, इतनी फास्ट चीजें हो रही हैं। जब कोई वाकया हुआ है अपना उसके मुताबिक क्लिप निकाल के चला देंगे, देखें मैंने तो पहले बताया था कि ये होगा, यानी। और फिर आप कौन इतनी मेहनत करे कि उसके बाकी क्लिप्स निकाल के उसको एक्सपोज करे कि भाई तुमने तो 5 तरह की चीजें कही थी, जो होगा वही हम मंजन जो है। ये बहुत से एंकर्स ये भी कर रहे हैं। अच्छा अब आ जाए जनाब इस बात पर कि अच्छा, मैं जब ये सोचता हूँ ना, जब ये शहर इक़्तिदार में बातें होती हैं कि फ़ौज की डील हो रही है, नहीं हुई, इस बात पे बात फंस गई है, इस बात पे। एक तो मैंने आपको वजह बता दी कि मैं मतलब ये कैसी फ़ौज है, ये कैसा प्लान है कि हर राह चलते हुए बंदे को पता चल गया कि फ़ौज ये सोच रही है और फ़ौज ये करने जा रही है। दूसरा ये है कि मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या हमारी फ़ौज उस नून लीग से डील करने जा रही है जिस नवाज शरीफ ने फौज को तकसीम करने की कोशिश की, जिस नवाज शरीफ ने फौज के ऊपर हमले किए, जिस नवाज शरीफ ने ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जिनके पास सबसे ज्यादा बाखबर 3 लोग होते हैं, वज़ीर आज़म होता है, आर्मी चीफ होता है, DGI से, ये सबसे बाखबर होते हैं। वज़ीर आज़म कह रहा था कि फौज को तकसीम करना चाहता है नवाज शरीफ। जो फौज की तकसीम, फौज उसी से डील करेगी जो फौज के खिलाफ है, जो फौज के हमें तजज़ियाकार आगे बताया करते थे टीवी के ऊपर, ये 5th जनरेशन वॉर और ये पूरी साजिश है पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने की, तकसीम करने की। पाकिस्तान को कमजोर करना है तो पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना होगा, पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना है तो पाकिस्तान की फौज के हवाले से अवाम को बदएतमादी फैलानी होगी, क्योंकि अवाम अगर पीछे नहीं हटेगी तो फौज मजबूत रहेगी। जब तक अवाम पीछे खड़ी है फौज मजबूत है, अगर अवाम पीछे हट जाएगी तो फौज को वही असर होगा हमारी फौज को, खुदा न खास्ता जो अफगानिस्तान की फौज का हुआ है। तो क्या हमारी फौज भूल जाएगी इतने जल्दी? इतनी शॉर्ट मेमोरी है कि जो जनरल बाजवा को ललकारा नवाज शरीफ ने, जो जनरल फैज साहब के बारे में कहा, जो पूरी फौज के बारे में कहा, जो हमें बताया जाता था कि दुश्मनों का एजेंडा है जो नवाज शरीफ आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें भूल जाएंगी। जो अयाज सादिक ने बात की थी कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, जो ये तलाल चौधरी और ये सारे फौज के ऊपर हमले करते रहे, जो ये अली वजीर वगैरह फौज के जनरलों की गर्दनें उतारने की बात करते रहे, ये जो फौज पे हमलों की बात करते रहे, ये जो बाढ़ लगी है, जो हमारे जवानों ने अपने खून दे के और वो बाढ़ लगाई है उसको खाड़ने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की फौज के बारे में कहते हैं कि असल पाकिस्तान की दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, भारत की फौज नहीं है, जो भारत से मदद मांगने की बात करते हैं। क्या हमारी फौज की इतनी मेमोरी इतनी कमजोर है कि वो भूल जाएंगे? जो अभी
कुछ दिन पहले ये सारा कुछ होता रहा है। तो ये मैं सोचता हूं। अब आ जाए किस वजह से मुझे ये, मैं अब आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूं, मैं आपको खबर नहीं दे रहा, एनालिसिस ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। मेरा एनालिसिस यह है कि अभी ये एडवेंचर नहीं मुमकिन कि कोई फौज इतना बड़ा एडवेंचर करेगी। उसकी वजूहत भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान में कल का नहीं पता, परसों का नहीं पता क्या हो। मैं क्यों समझता हूँ, एक तो आप रीजनल हालात देख लें, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है अफगानिस्तान बना हुआ है, और अफगानिस्तान के ऊपर नून लीग की पॉलिसी देखें। DISI उस वक्त के जब वहाँ पे गए काबुल में, उनकी तस्वीर आई तो मरीम साहबा ने खड़े होके और वही बयानियाँ और वही बात की जो हमारा दुश्मन करता है कि पाकिस्तान को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, अफगानिस्तान खुद मुख्तार है और उनको अपने फैसले खुद करने चाहिए, और ये और वो वही मरीम ने इस्लामाबाद एक उठ के बाहर खड़े होकर बात की। अच्छा, अफगानिस्तान सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, और अभी जो हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर OIC कॉन्फ्रेंस की, और अब तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जितने मुल्क उसमें शरीक हुए। फिर आप इंटरनेशनल हालात देखें, अमेरिका और चाइना आमने सामने हैं, नई सबबंदियाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान एक बड़ी गेम के अंदर इस वक्त है। पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, अमेरिका की हर पॉलिसी जो है वो एंटी चाइना है। तो एक इंटरनेशनल गेम ऐसी हो रही है कि आप पाकिस्तान में कोई एडवेंचर जो है, मेरे आज़ादी तौर पे ख्याल है कि कोई इस वक्त नहीं हो सकता। तीसरी जो वजह है, इंटरनल हालात देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम देखें, और उसमें फिर ये देखें आप TTP से चाहते ना चाहते हुए आप बात कर रहे हैं। इतना बड़ा मतलब आप पॉलिसी डिसीजन है कि आप TTP के साथ बात कर रहे हैं। गो के पिछले दिनों में बातें, मुआहिदा टूट गया, मुआहिदा टूट भी गया तो भाई हमारी फ़ौज तो मुसलसल लड़ रही है ना, हमारी फ़ौज तो तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फ़ौज ने जाने देकर और इस मुल्क के अमन को बहाल किया है। अल्लाह ताला करम करे मज़ीद किसी जवान की जान ना जाए, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम किया है और अपनी जानें देकर, अपना खून देकर अमन कायम किया है। तो उसके बावजूद हमारी फ़ौज उनके साथ बात कर रही है। फिर आप उधर से देखें IMF हमारे साथ क्या कर रहा है, FATF हमारे साथ क्या कर रहा है। ये सब उसी वजह से है जो हम अमेरिका के ख़िलाफ़ एक तरह से चाइना के साथ खड़े हुए हैं। यानी अमेरिका तो सब यही कहता है कि अगर आप चाइना के साथ खड़े हैं तो उसका मतलब है कि हमारे खिलाफ आप खड़े हुए हैं। जिस तरह से इक्विपमेंट भारत को दे रहा है, असला दे रहा है अमेरिका, उसको मजबूत कर रहे हैं उनकी फ़ौज को, तो ये सारी चीज़ें हमारे कंसर्न है और पाकिस्तान को उसके मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। जिस तरह से पाकिस्तान के दुश्मन को ये सारी चीज़ों के हवाले से तैयार किया जा रहा है। फिर ये देखें कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ नहीं है कि इमरान खान को हटाया जाएगा तो इमरान खान एक मार्च करके और घर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर एक और चीज़ आप ये देखें कि नून लीग पहले फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के ऊपर हमलों का वो तासुर के उकसाती है, फ़ौज को गालियाँ देती है, फ़ौज के खिलाफ साजिश करती है, ले दे के सारे। फिर एक पूरा तबका है जो इंटरनेशनल मीडिया में फ़ौज के खिलाफ तासुर बनाता है, वो नून लीग के साथ उनका गठजोड़ है। फ़ौज पर हमले करते हैं, पाकिस्तान पर हमले करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। ले दे के एक तहरीक इंसाफ बचती है और उसके कारकुन बचते हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ दिलो जान से खड़े हुए हैं। आम पाकिस्तानी भी खड़ा हुआ है, यानी जो सियासी तौर पर बिल्कुल किसी जमात के साथ नहीं है। नून लीग के बहुत सारे हामी होंगे जो फौज के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन बतौर जमात अगर कोई जमात इस वक्त फौज के साथ खड़ी हुई है, यानी बतौर इदारा फौज का एहतराम करती है या उनसे मोहब्बत की बात करती है, उनके दिफा की बात करती है, तो वो तहरीक इंसाफ है। तो बाकी सारे पहले खिलाफ हैं, तो तहरीक इंसाफ को भी फौज जो है वो खिलाफ कर लेगी। तो ये चंद वजूहात हैं जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई डील जो है वो होगी। अच्छा, फिर इसमें आ जाए नून लीग ये तासुर क्यों दे रही है। नून लीग का तासुर देने की वजह यह है कि नून लीग के अंदर सूरत हाल ये है कि अगर नून लीग ये तासुर नहीं देती तो नून लीग टूट जाएगी, क्योंकि उनके जो विनिंग हार्सेस हैं, जो ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास 31 दिसंबर तक का वक्त है, एनफ इज़ एनफ, हमें बताएं आगे हमने किस बयानी के साथ जाना है। अगर मरियम के बयानी के साथ जाना है तो हमारे हाथ खड़े हैं। ये खुद तारिक अजीज़ साहब की खबर में आया था, जो ख्वाजा साद रफीक साहब के घर मीटिंग हुई थी, उसमें शायद अगर अब्बासी भी हामी थे इस बात के कि भाई मजीद नहीं फौज दुश्मनी चल सकती, अगर इस एजेंडे के साथ जाएंगे वोट पंजाब से में नहीं मिलने वाला। और अभी भी ये जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, खानेवाल में नून लीग जीती, मैं इस पर किसी वीडियो में बात करूंगा कि क्यों जीती नून लीग। राना सलीम साहब उसकी वजह थे और उनके PTI के साथ क्या इख्तलाफात हुए, कैसे हुए। मेरी एक मुलाकात भी है राना सलीम साहब के साथ एक शादी पर। तो मसला ये है कि वहां पे मुझे बताएं अगर वोट को इज्जत मिली है तो एक तकरीर दिखा दें जो नवाज शरीफ की कराई गई हो, एक छोटा सा क्लिप दिखा दें जो नवाज शरीफ का जारी किया गया हो, एक मरियम का क्लिप दिखा दें जो वहां पर चलाया गया हो, मरियम की तकरीर करवाई गई हो, फौज पे हमले किए गए हो। ये नहीं हुआ, वहां काम को इज्जत दो की बात हुई और जमीनी कुछ हकायक ऐसे थे जिस वजह से जो है वो राना सलीम जीते। अभी KPK में वोट को कितनी इज्जत मिली, नून लीग को कितने वोट मिले, नून लीग ने किस तरह से वहां पे कितने फौज के खिलाफ तकरीरें की हैं। तो नून लीग के अंदर इस वक्त यह है कि अगर फौज की दुश्मनी में जाएंगे नून लीग टूट जाएगी। तो ये तासुर नून लीग दे रही है अपने हामियों के जरिए कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें हो रही हैं। कभी कहा जाता है 30 बंदे तैयार हैं, वो जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ पहले कोविड का बहाना बनाया गया, अब नवाज शरीफ इजाजत नहीं दे रहा, बंदे आगे बाहर बैठे हुए हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं। PTI के MNAs, PTI के वजीर कि बस जी हम आ रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है हमें
नवाज शरीफ साहब अपने उसमें जो है वो अपनी छतरी तले ले लें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उधर से नून लीग के तासुर दे रही है कि पार्टी टूटने से बच जाए, एक कन्फ्यूजन रहे। और मैंने जैसा आपको बताया कि वो साफ़ी खुश हो के दे रहे हैं ये खबरें जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं, लेकिन खुश हो के, और यही इनके असल चेहरे हैं जो मैं आपके सामने रखता होता हूँ। फिर अदलिया में एक बड़ा इस वक्त फैक्टर है, अदलिया से कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं, ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मेरे ख्याल बतौर इदारा फ़ौज के लिए डिस्टर्बिंग होगा कि इस तरह के रिमार्क्स आना कि फ़ौज का काम दिफा करना है, बिज़नेस करना नहीं है। हालांकि उसके ऊपर भी पूरी एक सीरीज़ मैं कर सकता हूँ कि जो फ़ौज के कौन कौन से इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि कहाँ हमारी फ़ौज ने जो है वो दिफा नहीं किया मुल्क का, जाने कुर्बान करते हैं। वाहिद इदारा है जो मुनज़्ज़म है, बाकी तो ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल आपके सामने हैं, अदलिया के हवाले से चीज़ें आपके सामने हैं, सियासतदानों के हवाले से चीज़ें आपके सामने हैं। तो बाकी इदारों का हाल आपने देख लिया। एक ही मुनज़्ज़म इदारा है और जो दिफा कर रहा है, जो जाने दे के और इस मुल्क को खून दे के इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनके बारे में ये कहना कि फ़ौज जो है वो दिफा की बजाय कोई कारोबार पर लग गई है, तो ये मुनासिब नहीं है। तो अदलिया में भी बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं जो फ़ौज के लिए चैलेंज हैं। बाकी अगर कोई एडवेंचर होने तो उसके बाद अगर कोई समझता है कि नून लीग आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद नून लीग आएगी। उसके बाद फिर कोई, मुझे तो फिर नहीं नज़र आ रहा कि कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी मुझे नहीं नज़र आ रही, फिर कोई और ही सेटअप होगा, कोई और ही चीज़ होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कबल वक्त हैं, क्योंकि असल में इसकी वजह यह है कि एक तासुर ये दिया गया कि DISI के मामले पर क्योंकि इख्तलाफात हुए हैं, तो अब इमरान खान को नया आर्मी चीफ लगाने की मोहलत नहीं दी जाएगी। ये एक परसेप्शन बना दी गई है। तलाल चौधरी ने तो ऑन एयर कहा एक चैनल के ऊपर बैठ के, उसने कहा कि अगले आर्मी चीफ की तकरीर से पहले इमरान खान नहीं होंगे। तो ये एक तासुर ज़रूर, एक बहुत से हल्कों में ये बातें डिस्कस होती हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। मैंने आपके सामने जितनी बातें रखी हैं ये अपने एनालिसिस की बुनियाद पर रखी हैं। छोटा मोटा जो मेरा तजिया है, खबर मेरे पास कोई नहीं है इस हवाले से। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि अगर मेरे पास खबरें आने लग जाएंगी फ़ौज असल में क्या सोच रही है, तो फिर फ़ौज को अपने मतलब वो जो एक मुनज़्ज़म हम अपनी फ़ौज को कहते हैं, उनका एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम पे फिर उन्हें गौर करना चाहिए। फिर उससे बेहतर है कि ISP ट्वीट कर दिया करे कि आज हम ये सोच रहे हैं और आज हम ये सोच रहे हैं। अगर हाँ बंदे को ये बात पता चल जाए, बाहर बातें कुछ और आती हैं, हकीकत कुछ और चल रही होती है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।